कहते हैं कि माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि महिषासुर कौन था और माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए पहले जानते हैं कि महिषासुर कौन था। महिषासुर रंभासुर का पुत्र था जो अति शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और मही अर्थात भैंस के सहयोग से हुई थी। महिषासुर ने एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। महिषासुर ने कहा कि मुझे कोई भी देवता, दानव, असुर ना मार सके, सिर्फ कुंवारी कन्या ही मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। महिषासुर को वरदान मिलने के बाद सभी देव जगत, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर प्रलय मचा दिया था। महिषासुर को मिले हुए वरदान के कारण कोई भी हरा नहीं सकता। तब सभी देवता असुरों के अत्याचार से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को मिले हुए वरदान के कारण सिर्फ कुंवारी कन्या के हाथों ही महिषासुर का वध हो सकता है। देवताओं ने सोचा कि आखिर कहां से लाए ऐसी कन्या। कहा जाता है कि महिषासुर से 30 लाख सालों तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवता छुपते रहे। तभी सभी देवताओं ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने सोचा कि क्यों न हम सभी देवता मिलकर एक स्त्री की रचना करें जो अति शक्तिशाली हो और उसे कोई भी हरा ना सके। इसमें सभी देवताओं मान गए। देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति ब्रह्मांड में एक जगह पर केंद्रित की। उसमें से एक विस्फोट हुआ। विस्फोट की रोशनी इतनी तेजस्वी थी कि मानो कि हजारों सूर्य चमक उठे हैं। उसमें से जगत जननी माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिनका जन्म सृष्टि की रक्षा करने के लिए और महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। विभिन्न देवताओं की शक्ति से देवी के अलग अलग अंग बने। माँ का मुख जो शिव जी की शक्तियों से बना था, जो हजारों सूर्य के जैसा चमक रहा था। विष्णु जी के तेज से अष्टभुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से सेनिथम, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से वायु, वायु के तेज से कान, माँ की नाक जो कुबेर देव की शक्तियों से बना था, तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा को कौन से देव ने कौन सा शस्त्र दिया। बाद में शिव ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, अग्नि ने पियानो से भरे तरकस, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख और पानी से बनी हुई एक रस्सी दी जो एक साथ पूरी सेना को मारा जा सके। अग्निदेव ने अग्नि से बनी कुहाड़ी, माँ की साड़ी जो तारों के देवताओं ने दी थी। अंत में सूर्य देव ने अपनी सूर्य की रोशनी माँ को दी, जो माँ का मुख हमेशा चमकता रहे। माँ दुर्गा का शेर हिमावत जो पर्वतों के देवता है, उन्होंने अति शक्तिशाली सुंदर माँ को शेर दिया जो पूरे तीनों लोग को अपनी दहाड़ से हिला सके। और ऐसे माँ दुर्गा को सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने के लिए तैयार किया। महिषासुर के सैनिकों द्वारा पता चला कि एक सुंदर स्त्री बड़े से विशाल शेर पर बैठी है और सारे देवता उस स्त्री की पूजा कर रहे हैं। महिषासुर ने अपने विवाह का प्रस्ताव सैनिकों द्वारा भेजा। फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर के सैनिकों को कहा कि मैंने तुम्हारे राजा महिषासुर का वध करने के लिए जन्म लिया है। महिषासुर को जब पता चला कि तो महिषासुर क्रोध में आकर अपने सैनिक भास्कर और दुर्मुख को माँ दुर्गा को हराने के लिए भेजा। माँ दुर्गा ने सारी सेना को परास्त कर दिया। बाद में माँ दुर्गा ने वशकाल और दुर्मुख का अंत कर दिया। बाद में महिषासुर ने ताम्रा और चिकासुर माँ दुर्गा को हराने के लिए भेजा। महिषासुर की विशाल सेना को माँ दुर्गा ने मार डाला और माँ दुर्गा को कोई भी असुर दानव हरा नहीं पाया। बाद में महिषासुर को खुद आना पड़ा। देवी भगवती की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हो रहा था। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक अपने अलग अलग स्वरूप लेकर महिषासुर को हराया। महिषासुर ने अपने अलग अलग स्वरूप लेकर माँ दुर्गा को हराने के लिए कई कोशिश की, पर कहते हैं ना, जब स्त्री क्रोध में आती है तब कोई भी हरा नहीं सकता। माँ दुर्गा के शेर ने सभी दानव सेना को खत्म कर दिया। फिर 10वें दिन महिषासुर को खुद अपना वास्तविक स्वरूप लेकर आना पड़ा। फिर महिषासुर अपने सिंह से माँ दुर्गा को घायल कर दिया। माँ ने क्रोध में आकर महादेव के त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और नारायण के सुदर्शन चक्र से महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। जिस महिषासुर को सारे देवता, दानव और त्रिदेव भी नहीं मार सके, उसे माँ दुर्गा ने मारकर सारे देवता और सृष्टि की रक्षा की। उस वक्त माँ को जगत जननी और महिषासुर वर्धनी नाम से सभी देवता पुकारने लगे।